हेलो साथियों, जय हिंद। आज है 2 अप्रैल 2025। तो हम लोग 2 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित फैक्ट को जानेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने किन 4 जिलों में स्थानों के नाम बदले हैं? ठीक है? हमारा पहला ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर। हमारा दूसरा ऑप्शन है पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी, बागेश्वर। हमारा ऑप्शन तीसरा है अल्मोड़ा, चंपावत, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? देखिए, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर। चलिए, इससे संबंधित हम लोग थोड़ा सा फैक्ट को जान लेते हैं। ठीक है? तो हरिद्वार में है औरंगजेबपुर, इसका नाम बदल करके शिवाजी नगर रखा गया है। गाजीवाली का नाम बदल कर आर्य नगर रखा गया है। चांदपुर का नाम बदल करके ज्योतिबा फुले नगर रखा गया है। मोहम्मदपुर जट का नाम बदल करके मोहनपुर जट रखा गया है। खानपुर कुर्सली का नाम बदल करके जो है अम्बेडकर नगर रखा गया है। देखिए, इंद्रिशपुरी का नाम बदल करके नंदपुर रखा गया है। खानपुर का नाम बदल कर श्री कृष्णपुर रखा गया है। अकबरपुर फजलपुर का नाम बदल करके विजयनगर रखा गया है। अब बात करेंगे देहरादून जिले का, तो यहाँ पर देख लीजिए, मियांवाला का नाम बदल करके रामजी वाला रखा गया है। पीरवाला का नाम बदल करके केसरी नगर रखा गया है। चांदपुर खुर्द का नाम बदल करके जो है पृथ्वीराज नगर रखा गया है। अब्दुल्लापुर का नाम बदल करके जो है दक्ष नगर रखा गया है। ठीक है? नैनीताल जिला की बात करें तो नवाबी रोड का नाम बदल करके अटल मार्ग रखा गया है। पंचक्की से आईटीआई मार्ग का नाम बदल करके गुरु गोवलकर मार्ग रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं उधम सिंह नगर जिला का। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, देखिए, नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदल करके जो है कौशल्यापुरी रखा गया है। तो चलिए, अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को किस पुरस्कार के लिए जो है नामित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए है भारत रत्न, ऑप्शन बी है नोबेल शांति पुरस्कार, ऑप्शन सी है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, या ऑप्शन डी है पुलित्जर प्रसाद पुरस्कार। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? नोबेल शांति पुरस्कार। चलिए, इससे संबंधित हम लोग फैक्ट को जानेंगे। ठीक है? तो कहता है, इमरान खान को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने का प्रमुख कारण क्या है? तो मानवाधिकार और लोकतंत्र में योगदान। उनका मानवाधिकार और लोकतंत्र में योगदान था। ठीक? तो इसके बाद है, इमरान खान को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने की जानकारी पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस ने जो है दी है। ठीक है? देखिए, पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीडब्ल्यूए कहते हैं, की स्थापना दिसंबर 2023 में की गई थी। ठीक है? चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है, हाल ही में शम्मी सिलवा किस देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? हमारा ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर श्रीलंका। चलिए, थोड़ा-सा हम लोग श्रीलंका के बारे में फैक्ट जानते हैं। देखिए, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन था? हरिनी अमरसूरिया। श्रीलंका के 16वें और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो 24 सितंबर 2024 से क्या है, सेवारत है। तो श्रीलंका के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, वो कौन है? हरिनी अमरसूरिया है, जो कि 16वें प्रधानमंत्री है। श्रीलंका के अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो इस उसका देखिए, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति है अनुरा कुमारा दिसानायके हैं, जिन्होंने 23 सितंबर 2024 को जो है पदभार जो है सँभाला है। श्रीलंका का प्रधानमंत्री है हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका का राष्ट्रपति है अनुरा कुमारा दिसानायके। ठीक है? चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांस में एप्पल पर किस कारण से 1388 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? तो हमारा ऑप्शन है गलत विज्ञापन देने के लिए, प्रतिस्पर्धा नियमों को उल्लंघन करने के लिए, पर्यावरण नियमों का उल्लंघन के कारण, कि कर चोरी के कारण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन के कारण। ठीक है? अब यहाँ पर कंपनी है, तो कंपनी से रिलेटिव जो है हम लोग जो है सीईओ के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गूगल का सीईओ है कौन है? देखिए, सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नडेला। ठीक है? यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। ठीक है? यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। इसके बाद बात करेंगे एडीबी का, तो एडीबी का जो सीईओ है वो है साधु नारायण। आईबीएम का है अरविंद कृष्णा। मास्टरकार्ड का है अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक का है अजय बंगा। फ्लेक्स का है रेवती अद्वैसी। नेट ऐप का है जॉर्ज कुरियन। माइक्रोफोन का है संजय मल्होत्रा। ठीक है? पोलो ऑल्टो नेटवर्क्स का है निकेश अरोरा। इसके बाद अरिस्टा नेटवर्क्स का है जयश्री उल्लाल। नोवार्टिस का है वसंत नरसिम्हन। हनीवेल का है विमल कपूर। ओनली फैंस का है अम्रपाली गन। ठीक है? फ्लिपकार्ट का है देखिए कल्याण कृष्णमूर्ति।
ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इन्फोसिस का है सलील पारेख, टीसीएस का है राजेश गोपीनाथन, ठीक है। विप्रो का है थियरी डेलापोर्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज का है मुकेश अंबानी, टाटा सन्स का है एन चंद्रशेखरन, फेडेक्स का है राज सुब्रमण्यम, बार्कलेज का है सीएस वेंकट कृष्णन और चैनल का है लीना नायर। तो हम लोग महत्वपूर्ण कंपनी के सीईओ के बारे में देखा। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है हमारा सीमा भार्गव, ऑप्शन बी है निधि तिवारी, ऑप्शन सी है अंजलि शर्मा या ऑप्शन डी है सोनिया मेहरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निधि तिवारी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी संबंधित हम लोग जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को ओवरसीज सिटीजन कार्ड सौंपा है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने WAVES वेब्स 2025 के लिए $1 बिलियन डॉलर जो है निधि की घोषणा की है। पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया 2.0 मिशन की शुरुआत की है और पीएम मोदी ने गुजरात में जो है गत शक्ति परियोजना का उद्घाटन किया है। इसके बाद है देखिए, पीएम मोदी ने भारत आसियान शिखर सम्मेलन नई दिल्ली की अध्यक्षता की और पीएम मोदी ने बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय टेक समिट को संबोधन किया और पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया के तहत एआई इंडिया मिशन जो है लॉन्च किया है। इसके बाद देखिए क्या है, मोदी सरकार ने वंदे भारत एक्सप्रेस की नई रूट की योजना की घोषणा की और पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत की है, ठीक है। इसके बाद है, यहाँ पे देखिए क्या है कि स्पेस एक्सप्रेम 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है मंगल ग्रह पर मानव भेजना। इसके बाद है देखिए, चंद्रमा पर बेस स्थापित करना, ध्रुवीय कक्षा में निजी अंतरिक्ष यात्री भेजना या नासा के लिए सैटेलाइट लॉन्च करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवीय कक्षा में निजी अंतरिक्ष यात्री भेजना। इसके बाद है देखिए, अंबुजा चंद्रा किस बैंक में एमडी और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख रूप में शामिल हुए हैं? ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, डीबीएस बैंक या एक्सिस बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखिए, सेबी के अध्यक्ष कौन है? रोहित कांत पांडे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। भारत के नए सीआईजी के बने हैं? तो संजय संजय मूर्ति, ठीक है। 51वें जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। थल सेना का अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना का अध्यक्ष कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है। इसके बाद देखिए, वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल, ठीक है। सीबीआई के प्रमुख कौन है? यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? प्रवीण सूद। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशक कौन है? रवि सिन्हा। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विजया किशोर रहाटकर। नहीं, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। लोकसभा महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा विपक्ष नेता कौन है? तो राहुल गांधी, ठीक है। राज्यसभा विपक्ष नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा महासचिव कौन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अहमदाबाद के किस पारंपरिक हस्तकला को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? क्या है? पटोला साड़ी, कच्ची कढ़ाई या फिर सौदागरी, ब्लॉक प्रिंट या फिर बांधनी। तो यहाँ पर था गुजरात, ठीक है। तो गुजरात की राजधानी कौन है? देखिए गांधीनगर। नहीं, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात का राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है? तो देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद है ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान जो कि वेलावदर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और हमारा अगला तीसरा है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि कच्छ की खाड़ी में शामिल है। ये पढ़े हम लोग गुजरात के बारे में फैक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है, करा कि अरेना साबालेंका ने मियामी ओपन 2025 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है, देखो सिमोना हालेप, जोशिका पेगुला,
अर्शले बार्टी या फिर नोआमी ओसाका? तो इसका आंसर हो जाएगा जोशिका पेगुला, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, इससे संबंधित थोड़ा-सा हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। कहता है मनीषा भानवाला ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में पहला स्वर्ण पदक जीता। मुंबई इंडियंस ने 2025 महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर दूसरा खिताब जीता। ठीक है? इसके बाद है भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार जो है खिताब जीता है। इसके बाद है हरियाणा ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद है देखिए बी सुमन रेड्डी ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा कर दी। सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता और अजिंक्य रहाणे आईपीएल में 3 अलग-अलग टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है? इसके बाद है जापान फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना और भारत ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता और गुकेश जो है शतरंज चैंपियंस बने हैं। ठीक है? अब भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध इतिहासकार मयाना स्वामी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी है उगादी पुरस्कार, ऑप्शन सी है पद्मश्री, ऑप्शन डी है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उगादी पुरस्कार। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर उगादी पुरस्कार हो जाएगा इनका आंसर। अब देखिए, यहाँ पुरस्कार संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। उगादी पुरस्कार जो है 2025 किसको मिला है? मयाना स्वामी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो है विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को मिला है। डेनमार्क का नाइट क्रॉस विजय शंकर को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है चिरंजीवी को मिला है। ठीक है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि का औसत प्रतिशत कितना था? और ऑप्शन है 2 से 7%, 5 से 10%, 7 से 12% या फिर 10 से 15%। इसका आंसर हो जाएगा देखिए 2 से 7%। हमारा अगला क्वेश्चन है अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिक मटेरियल के अध्ययन के दौरान पदार्थों की कौन सी नई अवस्था की खोज की है? तो हमारा ऑप्शन है देखिए हॉट एंड कोल्ड फ्यूजन, हाफ ऑफ हाउस, हाफ फायर, सुपर कंडक्टिविटी, क्वांटम सुपरपोजिशन। ठीक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाफ आइस, हाफ फायर। नहीं, अगला क्वेश्चन हमारा उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, हमारा ऑप्शन है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 1 अप्रैल को या फिर 5 अक्टूबर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल को। नहीं, चलिए, तो आज है 2 अप्रैल 2025। तो 2 अप्रैल से संबंधित हम लोग भारत के महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानेंगे। ठीक है? तो देखिए 2 अप्रैल को कई महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं, जिनमें आज ही के दिन 2011 में भारत ने विश्व कप जीता। नहीं, इसके बाद है 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए और 1970 में मेघालय को स्वायत्त राज्य का दर्जा मिला। ठीक है? तो आज के पार्ट में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे, सभी का जो है अध्ययन किया। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएँगे। तो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अगस्त, 30 मार्च, 1 नवंबर या फिर 26 जनवरी। ठीक है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे। धन्यवाद।